हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हों और अपने अपने कामों में व्यस्त हों और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। आज है 26 अगस्त, दिन है मंगलवार का और आज है हरताली का तीज व्रत। और आप सभी को हरताली का तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। और जो महिलाएं और कन्याएं व्रत रखती हों उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, तो हम आप सभी के लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लाएं और हम आपको बताते हैं कि हम हरतालिका तीज के लिए कहाँ घूमने गए और हमने क्या क्या किया। तो चलो, राधे राधे। तो सबसे पहले तो हम 4 बजे उठ गए थे। वैसे तो 3 बजे उठ गए थे, पर मुंह हाथ धो के हम 4 बजे उठ गए थे। उठने के बाद में हमने थोड़ी वीडियो शूट कर ली थी और है ना, छत पर आने के बाद देखा इतना अंधेरा ही अंधेरा था। फिर इसके बाद में हम नीचे चले जाएंगे क्योंकि हमने रात को 2 बजे सोए थे ब्लाउज सिल के ना, तो हमने मेहंदी नहीं लगा पाई थी ना। तो आज हम ना मेहंदी लगाएंगे सुबह से। और अभी देखो पेड़ पौधे भी कितनी अच्छी तरीके से सो रहे हैं। और ये वीडियो करीबन हमारा 4:30 बजे का वीडियो है क्योंकि हमने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया था और ना ही मन हो रहा था करने का। और वैसे ही नींद पूरी हुई है ना, तो आज वीडियो डल रहा है। 2 दिन का गैप हो गया है। ये देखो, तो इतनी शांति ही शांति हो रही है और सब लोग घर में अभी आराम से सो रहे हैं और किसी को कोई भी पता नहीं है कि जग गए कि नहीं। ये देखो, तो हम जग गए। फिर इसके बाद में हमने नीचे गए। नीचे जाने के बाद में हमने मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद में 6:30 मतलब 6 बजे हमने नहा लिया था और हमने ये 5 मिनट वाली मेहंदी लगाई थी और हम तैयार हो गए हैं। और मैं और कानू के पापा और कानू जा रहे हैं खजराने के मंदिर। और जब से हमारी शादी हुई है ना, बस शादी के बाद हम 6 साल के बाद हम हमेशा जब भी तीजा उपासे रहते हैं ना, तो हम खजराने मंदिर ज़रूर जाते हैं। और ये देखो, तो पैरों में भी कितनी सुंदर मेहंदी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। और अब तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाती थी कुंवारे में, मतलब शादी नहीं हुई थी, मतलब मेहंदी मेरी हाथों की छूटती ही नहीं थी। और अब यहाँ पे मतलब ससुराल में आ गए तो काम वगैरह करते हैं ना, तो कहते हैं जो चीज़ की सुबह मतलब पहले शौक़ रहती थी ना, वो शौक़ पूरी चली गई है। बिल्कुल भी कुछ करने की शौक़ ही नहीं रही यहाँ पे। मतलब शादी के बाद में ऐसे फंस जाते हैं ना कि काम ही काम दिखता है। और ये देखो, तो थोड़े थोड़े सूर्य नारायण जी निकल रहे हैं, सूर्य भगवान। और हम यहाँ पे कानू के पापा का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी उठाने के लिए गए हैं। और यहाँ पे कानू भी सुबह से उठ गया था। और ये देखो, तो हम 7 बजे निकल गए हैं खजराने के लिए। और खजराने में इतनी ज़ोरों से तैयारी हो रही है, कम से कम 1 किलोमीटर से ही लाइट लग गई है, सीरीजें लग गई हैं क्योंकि खजराना मंदिर में इतना अच्छा लगने वाला है। प्रथम पूजा हमेशा वैसे ही गणेश जी की होती है, तो आज नहीं कल गणेश चतुर्थी है, तो कल गणेश जी बैठ जाएंगे। वैसे तो वीडियो डाल रहे हैं तो हमारे गणेश जी बैठ गए हैं और आज ऋषि पंचमी है। और ये देखो, तो हम थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद हम पहुंच गए हैं खजराने मंदिर में। और इतनी ज़ोरों से तैयारी हो गई है, ये देखो, तो मतलब कुछ पूछो मत, इतनी ज़ोर से तैयारी चल रही है बहुत ज़्यादा। और हम इतने सुबह सुबह से खजराने पहुंच गए थे कि हमको कोई से मंदिर के पट बंद थे। और यहाँ पे देखो, तो झाड़ू ही लग रहा है और भगवान जी की आरती भी नहीं हुई थी, मतलब बहुत टाइम हो गया था। और इस तैयारी ये देखो, तो कितनी ज़ोरों की चल रही है। अभी सिर्फ गणेश जी को चोला ही चढ़ाया और हम लोग पहुँच गए एक मंदिर। और फिर इसके बाद में अब हम जाएंगे तो फूल और प्रसादी लेंगे।
लोगों ने प्रसाद लिया और प्रसाद हमेशा कानू की पसंद का ही लिए जाता है क्योंकि वो मोतीचूर के लड्डू खाता है। और ये देखो तो फिर हमने यहाँ पे सब सामान ले लिया था, अगरबत्ती, नारियल, फूल, माला, दूबा सब लेके और हम लोग चले जाते हैं मंदिर की ओर। उससे पहले हम लोग यहाँ पे हाथ धोएंगे क्योंकि मैंने कानू की सैंडल निकाली थी, इस वजह से पहले हम हाथ धो लेंगे, फिर उसके बाद में हम जाएंगे मंदिर। आज तो हमको अच्छे से अंदर जाने दिया था, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। पर यहाँ पे देखो इतने कटघरा बन रहे, इतनी व्यवस्था हो रही कि जनता आएगी ना तो मतलब आराम से निकले। और इतने कटघरा बन रहे, तैयारी जारी है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। पर हम आए थे ना तो ये देखो तो कटघरा बन रहे हैं, अभी बने नहीं, आधे बने हुए हैं। और फिर इसके बाद में हमने आपकी बार मतलब शांति से दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। पर हमने वीडियो अंदर की नहीं बनाई क्योंकि अच्छे से मतलब मंदिर आए ना तो वीडियो तो क्या है, हर दिन वीडियो बनाते रहेंगे। पर हमने दर्शन किए आराम से, हमने वो वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि भगवान जी स्नान कर रहे थे ना। और फिर हम लोग 5-10 मिनट बैठे रहे, मतलब सब में घूम लिया था। ये देखो तो हमने आगे की ही वीडियो बनाई थी क्योंकि अभी मतलब भगवान जी के स्नान चल रहे थे। और यहाँ पे देखो तो फिर हम शंकर जी के अंदर आ गए थे, शंकर जी के मंदिर आ गए थे। फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो शूट कर ली थी। फिर इसके बाद में हम लोग बाहर निकल गए थे। और बाहर निकलने के बाद में ये देखो तो मतलब हम लोग शंकर जी की गुफा वाले शंकर जी के यहाँ पे जा रहे थे ना तो पर यहाँ पे नंदी महाराज तो नंदी महाराज की जगह पर हैं। पर हमारे अभी शिवलिंग जी मतलब अंदर के जो शंकर जी हैं ना उनके पट बनते, देखो ताला लग रहा है। फिर हम लोग चलते हैं चिंतामन गणेश के यहाँ पे, चिंतामन गणेश के यहाँ पे जाते हैं। और कहते हैं ना चिंतामन गणेश के यहाँ पे जाते हैं ना तो भगवान चिंतामन गणेश हमारी चिंता हर लेते हैं, जो हमारी चिंता हो वो सब हर लेते हैं। और यहाँ पे देखो सबके श्रृंगार हो रहे हैं, अभी आरती भी नहीं हुई है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे अगरबत्ती लगाई, फिर अगरबत्ती लगाने के बाद में हम लोग चले जाएंगे घर की ओर क्योंकि हमको घर जाके भी पूजा की तैयारी करनी है, मंडप बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। और जैसे कि आपको पता है घर जाके खाना बनाएंगे, पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे। अभी तो हम नहा के झाड़ू लगा के बर्तन वगैरह साफ करके आ गए थे। फिर इसके बाद में कानू के पापा आरती किए, फिर मैंने की, फिर हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। हम 8:30 बजे घर आ गए थे, 1 घंटा बाद वीडियो शूट किया। फिर आके हमने चाय पी और चाय पीने के बाद में आटा उसनने के बाद में हम यहाँ पे रोटी बनाने लगे थे, टिफिन लगाना था हमको। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे फटाफट रोटी बना लेंगे। रोटी बनाने के बाद में हमने बर्तन तो साफ़ कर लिए थे अच्छी तरीके से। और ये देखो तो कितने सारे बर्तन हो गए थे। भले कहते हैं ना व्रत हो या कुछ हो, घर का काम तो नहीं छोड़ा जाता, सब कुछ औरतों के ऊपर ही रहता है, महिलाओं के ऊपर ही रहता है कि वो ही चाहती हैं तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं और स्वर्ग को नर्क बना सकती हैं। तो कहते हैं ना मतलब कुछ भी हो जाए, थोड़ा काम साफ़ सफाई अपने हाथ में होती है तो बस वही जारी रहती है। मेरी तो 24 घंटा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब 5 मिनट के लिए शांति मिलती ही नहीं है कि 5 मिनट आराम कर ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखो तो फिर हमने यहाँ पे सारे बर्तनों को धो लेंगे।
नहा के गए थे। नहाने के बाद हमने कपड़े नहीं धोए थे, फिर इसके बाद में हमने इतने सारे कपड़े ले लिए, आप देख सकते हो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। फिर इनको अच्छे से गला गला कर इन सारे कपड़ों को धो लेंगे। और पर अच्छा रहता है कि काम करो, हर व्रत में काम करते रहो ना, तो सही बताए ना दिन बिल्कुल भी नहीं जान पड़ता। नहीं तो काम ना हो और अपन ऐसे व्रत करे, मतलब लेटे रहो, इधर उधर लेटे रहो, तो मतलब हर व्रत पे ध्यान जाता है, कहीं भूख भी लगती है। और मुझे सही बताऊँ ना, मुझे किसी चीज़ का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि काम में दिन निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता टाइम कितना हो जाता है। और ऐसे ही करके बहुत अच्छा भी लगता है, काम करते जाते हैं और दिन भी निकल जाता है और व्रत का एहसास भी नहीं होता है कि हमने व्रत रखा। और वैसे ही व्रत रखते हैं ना, तो भगवान खुद शक्ति देते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि उनके भक्त को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और मेरी 2 दिन पहले से तबीयत ख़राब हो रही थी, पर भगवान जी की कृपा इतनी अच्छी थी कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैंने अच्छी तरीके से मैंने व्रत संपन्न किया। और मैं हमेशा जब भी रहती हूँ ना, कभी चाय तो पी लेती हूँ, पर मैं सुबह से लेके जब तक पूजा का एक होम नहीं लगता 8 बजे तक, जब तक मैं बिल्कुल भी पानी भी नहीं पीती हूँ। ये देखो, तो मैंने साफ़ सफाई, झाड़ू पोंछा सब कर लिया था। ये देखो, तो पोंछा भी गीला भी है। और ये देखो, तो हमने बर्तन भी साफ़ कर लिए थे, अभी हमको बर्तन भी जमाने हुए हैं। और यहाँ पे देखो, तो कानू के पापा फल लेके आ गए थे, 5 प्रकार के फल लेके आ गए थे, केला लेके आ गए थे हमारे लिए, पूजा करने के लिए, खाने के लिए। पर हम तो खाते ही नहीं है, ना ही हम रात को फल खाते हैं। और ये देखो, तो फिर बाहर जाके भी हमने सारा काम बताते हैं हम क्या क्या सो ले आए थे। और ये देखो, काम से फ्री हुई ना 1 बज गया। यहाँ पे देखो, आम के पत्ते, बेलपत्र, मतलब पापा हमारे बहुत, जैसे हमको शौक़ है ना हर चीज़ करने की, वैसे हमारे पापा को लाने का बहुत शौक़ है। बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ करते हैं ना। ये देखो, तो यहाँ पे पुड़िया वगैरह, श्रृंगार की पुड़िया आ गई थी, मतलब हरतालिका तीज की पुड़िया आ गई थी, और गुलाब आ गए थे। और यहाँ पे देखो, तो सब श्रृंगार आता है जो पुड़ियाँ रहती हैं। और इसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने फूल मंगाए थे। कम से कम मैं अब की बार गई थी ना, तो मैं 1 से 1.5 किलो फूल लेके आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा क्या है, भगवान साल भर में आते हैं, अच्छी तरीके से मनाओ, वैसे क्या है। और वैसे ही गाँव में तो फूल मिल ही जाते हैं, हमारे घर में, हमारे मायके से ही सब लोग ले लेके जाते हैं। हमारे यहाँ पे इतने फूल खिलते, पर यहाँ पे है ना फूल हमको खरीदने पड़ते हैं तो सही, पर इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम लोग माला बना सकें। ये देखो, तो दूब ले आई थी मैं खजराने से, और अलग से माला भी ले आई थी शंकर जी की पूजा करने के लिए। और ये देखो, तो ये है, हम आधा किलो 2 कलर के फूल लेके आ गए थे, क्योंकि अब हमको इनको मंडप सजाना है। और ये देखो, तो मैं इतने सारे फूल लेके आई थी, पर मम्मी ने यहाँ पे एक भी फूल नहीं चढ़ाया। 1 फूल दिया था, वो भी आधा आधा करके चढ़ा दिया था, पर कोई नहीं। ये देखो, तो यहाँ पे बेलपत्री है, आम है। तो फिर चलो, तो अब हम यहाँ पे मंडप की तैयारी करने लगे हैं। ये देखो, तो मंडप की हमने बांस तो खड़े कर दिए हैं, और हम खिड़की की तरफ करेंगे पूजा। और ये देखो, तो हमने यहाँ पे शंकर जी बना दिए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे शंकर जी और गौरव मैया कैसी लग रही। बहुत मेहनत में बने, सच्ची में 3 घंटा हुए लग गए थे, तब हमने शंकर जी बना पाए थे। और ये देखो, तो ये हमारी गौरव मैया है। और हमने गौरव मैया ज़्यादा खास अच्छी नहीं बनी, पर अब की बार मैंने बहुत बेहतर बना ली थी। गणेश जी बनाते थे बिन से, बहुत अच्छी बनाई। अब की बार मैंने अलग से ही कोशिश कर ली थी। ये देखो, तो ये हमारी पार्वती माता जी हैं। इसके बाद में हम ये फूलों की माला बनाते जा रहे हैं, और हमने मंदिर में लाइट भी लगा ली है।
और मंदिर के आइट साइड हमने सब में फूलों की माला लगा ली है। फिर हम एक फुलबा बना लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हमने सजा लिया है। कहते हैं ना, मेहनत तो बहुत लगती है कुछ काम करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैंने जन्माष्टमी बहुत अच्छी तरीके से मनाई थी, ऐसे ही हम हरतालिका तीज भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। और कहते हैं मन साफ होना चाहिए और कुछ नहीं है, पैसा हो या ना हो, दिल होना चाहिए। वो कहते हैं ना, भगवान सब बोलते हैं ना कि मन और धन में बहुत फ़र्क होता है। धन सिर्फ उसको देता है जिसके पास मन नहीं होता, और मन जिसको देता है उसके पास धन नहीं होता। पर कोई बात नहीं, हम भगवान जी से यही बोलते हैं, हमारा मन साफ रखना। बस हम फूल की जगह पखुड़ियाँ ज़रूर चढ़ाएंगे। ये देखो, तो हमने ऐसे करके हम दोनों साइड माला लगा देंगे, और गिनमिन भी हमने माला लगा दी। और हम यहाँ पे गौरा माता के लिए हल्दी लगा लेंगे और माहुल लगा देंगे। फिर इसके बाद में हम लोग पूजा करेंगे, फिर उनको लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे चौकपुर लिया था, हमारी चाची की लड़की ननंद जी आ गई थी, बहन जी, तो उनने हमारी वीडियो शूट कर ली थी। चलो, तो फिर हमने यहाँ पे गौरा माता के लिए हमने हल्दी माहुल लगा दिया था, और इनको अच्छे से लहंगा चुन्नी पहनाकर बिठा दिया था। बहुत अच्छी लहंगा चुन्नी पहनाए थे। तब हमने वीडियो बनाई थी ना, जब इनने लहंगा नहीं पहना था, हमने फिर लहंगा हाथ से बनाकर डाले। और हमने यहाँ पे वो चौक भी पूर लिया, गेहूँ भी डाल दिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे शंकर जी को और गौरा मैया को बिठा देंगे कोरे कपड़े पे, क्योंकि हमने जब गंदा हो रहे थे ना, तो इस वजह से हमने पहले वाला कपड़ा बिछा दिया था। फिर इसमें हम नीचे कोरा कपड़ा बिछाएंगे। फिर कोरे कपड़े के बाद में हम इनको केर के पत्ते के ऊपर रखेंगे। आप सभी को हमारी तरफ से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सब कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ, और आपको हरतालिका की तीज की रात की वीडियो आपको कल के ब्लॉग में मिलेगी। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।